हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट, 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया गया। 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा में अलर्ट है। किन्नौर, कुल्लू, मंडी और शिमला में अलर्ट है। सिरमौर, सोलन, ऊना में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया गया। बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा में अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, मौसम में लगातार देखा ये जा रहा है कि रह रहकर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले जहां उम्मीद की जा रही थी कि मानसून इतना लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इस बार मानसून हिमाचल पर कहर बनकर बरस रहा है। बादल फटने की कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं, रह रहकर बरसात हो रही है और अब 10 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम मौसम की बात करें तो तापमान गिरा हुआ है। इससे पहले लगातार जिस तरह से मानसून की बरसात बरस रही थी, नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। बड़ी समस्या पहाड़ी राज्य में भूस्खलन की है। कई ऐसे इलाके हैं जो भूस्खलन एक्टिव जोन के हैं, जहां पर जरा सी बरसात से भूस्खलन हो जाता है। वहां पर तो भूस्खलन की समस्या बनी हुई है। दूसरी तरफ नई नई जगह पर भी भूस्खलन हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान का रुख करते हैं। मनोज, लगातार देखा यह जा रहा है मानसून कहर बनकर बरस रहा है, अब फ्लैश फ्लड की चेतावनी है, क्या कुछ जानकारी? ऐसे में शिमला में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां पर देर रात रामनगर में अचानक से लैंडस्लाइड आया और लैंडस्लाइड की चपेट में जो है गाड़ी आ गई है। जिस गाड़ी जब ये गाड़ी इस मलबे की चपेट में आई तो वहां से एक स्कूटी सवार गुजर रहा था। गनीमत रही स्कूटी सवार उसमें बच गया है। ऐसे ही कई तरह की तस्वीरें जो है वो प्रदेश भर से निकल करके सामने आ रही हैं। फिलहाल कई जिलों में जो है वो शिक्षण संस्थान भी भारी बारिश के चलते बंद कर दिए गए हैं। और अन्य क्षेत्रों की बात करें तो बिलासपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। एनएच भी लगातार बाधित होता हुआ नजर आया है। जगह जगह उस पर लैंडस्लाइड आए हैं, तो उनको खोलने का काम जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में कुल्लू में अगर देखा जाए तो कुल्लू में भी कई रास्ते बाधित हैं। भारी बारिश से रास्ते हो रही है। और अन्य मंडी की बात करें तो मंडी में भी भारी बारिश का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर ब्यास नदी एक बार फिर से उफान पर आ चुकी है। साथ ही साथ अगर हम जिला कांगड़ा की बात करें तो जिला कांगड़ा के नदी नाले उफान पर है और छोटी छोटे जो नालियां हैं उन पर भी भारी जल भराव जो है वो देखने को मिला है। चंबा में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कहीं न कहीं रावी नदी में एक बार जल स्तर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो प्रदेश भर में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है। यानी कि 2 तारीख तक जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में। तो जहां पर अधिक से अधिक बारिश और कहीं मध्यम बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। ऐसे में देखिए, लगातार लैंडस्लाइड और जमीन धंसने का मामला जो है वो सामने आ रहा है। इसी के चलते पिछले कल सुजानपुर के चबूतरा में भी एक पूरे का पूरा जमीन जो है वो खिसक गई है। जो मकान है वो मलबे की चपेट में आ गए हैं। तो ये हादसे जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और जो आपदा है अब कहा जा सकता है कि आसमान से बारिश नहीं बल्कि आपदा बरस रही है, जिससे कहीं ना कहीं निजात नहीं मिल पा रही है और कई करोड़ों हजारों का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। फिलहाल अभी तक भी जो कुछ जिले जो है वो रेड अलर्ट पर रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों से जो है वो सतर्कता और उनको कोताही बरतने की बात कही गई है। अगर ज्यादा जरूरी काम है तभी अपने घरों से निकले और खास करके पहाड़ी क्षेत्र जहां है, जहां लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहे हैं, उस क्षेत्र की ओर ना जाने की सलाह भी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है अभी और ये सितम जो है बारिश का लगातार जारी रह सकता है। आपकी तो बरसात का सितम जारी रह सकता है। लगातार देखिए तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं मनोज, कहीं भूस्खलन हो गया है, कहीं रास्ते बंद पड़ गए हैं, जनजीवन पर बड़ा असर इस बार के मानसून का। कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल, आपकी देखिए, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो धर्मशाला से शुरुआत हुई थी और अब जिला चंबा में जाकर के भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। मंडी के सिराज और थुनाग में काफी ज्यादा तबाही हुई थी, जिसके बाद मंडी का जेल रोड भी इससे छूटा नहीं रहा। बड़े बड़े लैंडस्लाइड आए हैं, सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं, साथ ही साथ कई लोगों की जान भी इसमें गई है। और खास करके अगर चंबा जिला की बात करें तो चंबा जिला जो है वो उसमें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। एनएच जो है वो काफी जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी भरपाई काफी मुश्किल होगी। और फिलहाल वहां पर भरमौर तक जो रास्ता है उसको खोलने का काम लगातार जारी है, जिसमें मशीनों के माध्यम से उसको खोला जा रहा है, जिसमें सरकार और प्रशासन दोनों ही जटिलता से कार्य कर रहे हैं और आदेश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द इन मार्गों को बहाल किया जाए। ऐसे में बरमौनी अन्य क्षेत्र जो है वहां पर भी कनेक्टिविटी टूट गई है, जिसको जोड़ने का काम लगातार जिला प्रशासन कर रहा है।
संबंधित विभाग उसमें जुटे हुए हैं और बड़ा जो एक कहर वहां पर बरपा था। जो मोबाइल नेटवर्क वहां पर डाउन हो चुके थे, मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल पा रहे थे, उनको भी बहाल करने का काम लगातार जारी है। और भरमौर से कुछ पहले जो है वहां तक नेटवर्क की जो सुविधा जो है वो लोगों को मुहैया करवा दी गई है। वहां पर एयरटेल का नेटवर्क जो है वो चलना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान जो है जिला चंबा में भी हुआ है। कहीं पर मकान की खिसक गए हैं, मकान में दरारें आ गई हैं, कई लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो कांगड़ा का इंदौरा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। जो डैम से पानी छोड़ा जा रहा है वो निचले क्षेत्रों में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तकरीबन 21 पंचायतों में ये पानी घुस गया है, जहां पर लोगों के मकानों में भी पानी घुसा है और ये काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, लेकिन जो लोगों की जमीन रह गई है उससे कहीं ना कहीं किसानों को भी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम भरमौर की बात करें, कुल्लू की बात करें, तो यहाँ पर जो बागवान है उनका खेत जो है मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो वो भी नुकसान जो है किसानों और बागवानों को होता हुआ नजर आ रहा है। मुमताज, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, बागबानों का सेब तक नहीं पहुंच पा रहा है।